हेलो दिस इज़ मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा हाउ बेल्ट एंड पुल्ली मेक्स हायर पेयर। ये थ्योरी ऑफ मशीन का टॉपिक है। ये बहुत ही कॉमन डाउट होता है कि बेल्ट और पुल्ली जो है हायर पेयर कैसे बना सकता है, जबकि हायर पेयर का डेफिनेशन होता है लाइन और पॉइंट कांटेक्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है लोअर पेयर जिसका डेफिनेशन होता है एरिया कांटेक्ट। और ध्यान से देखें हम यहाँ पे तो बेल्ट और पुल्ली के बीच में एरिया कांटेक्ट हो रहा है। कैसे? लेट मी शो यू। Here we can see that यहाँ पे belt and pulley is making aerial contact and also in this part AB. But how? Although the belt and pulley is making the area contact, then also we say that this is higher pair, but higher pair के लिए line और point contact होना चाहिए। तो इस चीज़ को मैं समझाने के लिए दो केस लेता हूँ। पहला केस ये है कि लेट सपोज द बेल्ट इज स्लिपिंग ओवर द पुल्ली। बेल्ट जो है पुल्ली के ऊपर स्लिप कर रहा होगा। ठीक है, पहला केस जो है स्लिप। जब स्लिप हो रहा है तो क्या होगा कि ये जो एरिया जो मैंने भी दिखाया ना, ये जो एरिया, इस पूरा एरिया में स्लिप हो रहा होगा। सेम यहाँ पे भी, यहाँ जो आपको नहीं दिखाई दे रहा उसके पीछे साइड में स्लिप हो रहा होगा। तो पूरा एरिया में जब स्लिप हो रहा है तो वी कैन से यहाँ पे एरिया में रिलेटिव मोशन हो रहा है, मतलब बेल्ट और पुल्ली के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो यहाँ एरिया में स्लिपेज हो रहा है। तो ये वाला केस जो हो जाएगा वो हो जाएगा लोअर पेयर के लिए। ठीक है, मतलब जब स्लिप कर रहा होगा बेल्ट पुल्ली के ऊपर तब हम कह सकते हैं यस इट इज लोअर पेयर, क्योंकि ये पूरा एरिया में रिलेटिव मोशन है। ठीक है, लेकिन मैं दूसरा केस कंसिडर करता हूँ, केस टू। ठीक है, केस टू आई एम कंसिडरिंग द केस टू। लेट मी make the marker size small. In case 2, let us assume it is no slippage. कोई स्लिप नहीं है, नो, सॉरी, नो स्लिप। जब कोई स्लिप नहीं है तो क्या होगा इस वाले एरिया में, आप बताओ मेरे को। इस वाले एरिया में क्या होगा कि स्लिप ही नहीं हो रहा है, तो बेल्ट और सॉरी पुल्ली और बेल्ट दोनों एक साथ जॉइंड होंगे। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इस वाले पार्ट में दे आर लाइक वेल्डेड। मतलब हम कह सकते हैं कि वेल्डिंग जॉइंट कर दो तो एक ही बात है जब नहीं स्लीपेज हो रहा होगा। जब स्लीपेज ही नहीं तो एज्यूम कर सकते हैं कि ये वेल्डेड है। ठीक है, इस वाले पार्ट में पूरा वेल्डिंग कर दिया गया है। अब पूरा ही वेल्डिंग कर दिया गया तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, बेल्ट और पुल्ली के बीच में दोनों एक साथ मूव कर रहे होंगे तो दोनों एक बॉडी के जैसा बिहेव कर रहे होंगे। अब जब दो बॉडी एक जैसे बिहेव कर रहे हैं मतलब दोनों फिक्स्ड हैं, तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। ठीक है, मैं कौन से पार्ट में बात कर रहा हूँ इस बात को ध्यान देना है। आई एम ओनली टॉकिंग ऑन द पार्ट विच इज रैप्ड ऑन द पुल्ली। उस पार्ट में क्या है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये फिक्स्ड है उसके ऊपर, और जब उसके ऊपर वो बेल्ट पुल्ली के ऊपर फिक्स है तो क्या ये दोनों अलग बॉडी हो सकते हैं? नहीं, अलग बॉडी नहीं है। मतलब इट विल बी कंसिडर एज अ सेम और सिंगल लिंक। ठीक है, मतलब लेट मी शो बाय अनदर पेन। यहाँ से यहाँ तक और ए से बी तक जो है बेल्ट और पुल्ली एक जैसा है, तो ये एक सिंगल लिंक बन जाएगा या सिंगल बॉडी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है ध्यान से देखना। जैसे ही पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, यहाँ से जैसे ही बेल्ट और पुल्ली अलग अलग होता है तो पुल्ली इधर चला जाता है और बेल्ट इधर चला जाता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी पुल्ली बेल्ट इधर चला जाएगा और पुल्ली इधर चला जाएगा, जहाँ जहाँ पे बेल्ट और पुल्ली अलग हो रहा है। तो दोनों का मोशन जो है इन पॉइंट्स पे अलग हो जाता है, ए बी सी डी पे। लेकिन उसके पहले जो है जहाँ पे
एक दूसरे पे रैप्ड था, मोशन सेम रहता है जब स्लीपेज नहीं हो रहा है तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो ए बी सी डी पॉइंट है, एक्चुअली ये पॉइंट नहीं है, ये लाइन कांटेक्ट है। अगर ध्यान से देखें तो हम यहाँ से यहाँ तक ये लाइन कांटेक्ट बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन कांटेक्ट बना रहा है। आपको दिखाई दे रहा है इधर और इधर भी अंदर से ये लाइन कांटेक्ट बना रहा है। इसी लाइन कांटेक्ट पे बेल्ट और पुल्ली अलग हो जा रहे हैं। तो वी कैन से दैट कि एक लिंक ये हो गया, दूसरा लिंक ये हो गया, तीसरा लिंक ये हो गया और चौथा लिंक ये हो गया। ठीक है, मतलब ये वाला बेल्ट और पांच, सॉरी चार। कैसे दिख रहा है चार आपको? हाउ यू आर एबल टू सी? एक, दो, तीन, चार। ये है नहीं अलग, बट इस वे में हम इसे अगर ध्यान से देखें, अगर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो बेल्ट के ऊपर जो पार्ट रैप्ड है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, और जो बेल्ट बाहर में है जो रैप्ड नहीं है उसका बिहेवियर अलग है। तो इसीलिए ये चार पार्ट में डिवाइड हो गया। और डिवीजन कहाँ पे हो रहा है? ए बी सी डी के पास। और ए बी सी डी इज़ व्हाट? इट इज़ अ लाइन। और ये लाइन कॉन्टैक्ट हो गया, तो वो पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो लाइन पे क्या हो रहा है, किसी एक लाइन को कंसीडर कर सकते हैं, जैसे इस लाइन पे यहाँ ये और ये अलग बिहेव कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, दो लिंक्स, अगर हम लोग जो पढ़ते थे उसमें दो लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता था, वहाँ पे क्या बनाते थे हम? पेयर बनता था ना। तो यहाँ पे लाइन बन रहा है, तो ये लाइन पेयर है एक तरीके से। मतलब लाइन जब कांटेक्ट होगा तो क्या हो जाता है, ये हायर पेयर हो जाता है। तो ए के पास हायर पेयर है, बी वाले लाइन के पास हायर पेयर है, डी वाले के पास सेम इस तरीके से सी वाले के पास, जब स्लीप नहीं होता है तो इसीलिए हमें अब से जब भी कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग अब अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब स्लीप नहीं होगा तब के केस में इस तरीके से सिचुएशन होगा और हायर पेयर होगा। अदरवाइज अगर स्लीप होता है तो इट विल बी लोअर पेयर। ठीक है, तो इसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट्स होता है तो आप पूछ सकते हो, और इसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच।